हेलो फ्रेंड्स, आपके जो भी डाउट्स है वो कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। अगर आप इस वीडियो की नोट्स चाहते हो तो टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.6, फाइंड 1 64:1/2। राइट, तो यहाँ पर हमें 64:1/2 फाइंड आउट करना है। जैसे कि अगर बात करें फर्स्ट की, राइट, तो 64। अब 64 किसके फैक्टराइजेशन है, तो हम लोग यहाँ पर इजीली लिख सकते हैं कि 8 इंटू 8 जब करेंगे, राइट, 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 64 आता है, मतलब कि इज इक्वल टू 8:2। राइट, तो 8:2 मतलब के 64। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ बेसिकली 64 इनसाइड ब्रैकेट रेज टू 1/2। राइट, तो 64:1/2 इज इक्वल टू यहाँ पर 8:2 रेज टू क्या आ जाएगा 1/2। राइट, तो यहाँ पर इज इक्वल टू जो आंसर है हमारा 8:2 इंटू 1/2। राइट, तो 8:2 इंटू 1/2, तो यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा। 2 अगर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर हमें सिर्फ मिलेगा 8:1। राइट, 8:1 मतलब कि सिर्फ और सिर्फ 8। तो ये हमारा आंसर होगा 64 यहाँ पर 1/2। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राइट, तो उसका आंसर हमें मिलेगा 8। राइट, तो इस तरीके से हम लोग आंसर फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में लिख लूँगा 6:, ये 64:, ये है 1/2 का आंसर। राइट, ओके। अब सेकंड की ओर चलते हैं। सेकंड में हमें यहाँ पर दिया गया है 32:1/5। तो 32:1/5, तो सेकंड में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 32 एंड देन ब्रैकेट में 1/5। राइट, तो इज इक्वल टू यहाँ पर पहले लिखेंगे 2:5। राइट, 2:5 और उसका भी यहाँ पर ब्रैकेट में 1/5 आएगा, क्योंकि उसके भी रेज टू 1/5 है। तो इज इक्वल टू यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि 2:5 इंटू 1/5। राइट, क्योंकि यहाँ पर जो 2:5 है उसका मतलब होगा 32 मतलब ही 2:5, मतलब कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। राइट, तो यहाँ पर अब हम लोग इजीली कैंसिल कर सकते हैं, 5 कैंसिल। तो यहाँ पर हमें मिलेगा रेज टू 2:1। 2:1 मतलब कि हमारा आंसर ही होगा 2। राइट, तो 32 1/5 दैट इज 2। राइट, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट में 125 1/3 है। राइट, तो पहले तो हम लोग यहाँ पर थर्ड में 125 करेंगे। तो 125 मतलब कि यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि 125 का जो भी मल्टीपल्स है वो 5 टाइम किससे मल्टीपल्स है वो पहले फाइंड, सॉरी 3 टाइम किससे मल्टीपल्स है वो पहले फाइंड करने की ट्राई करेंगे। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 मतलब कि 3 बार 5 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 मिलेगा। राइट, तो यहाँ पर मिलेगा 5:3। राइट, एंड होल रेज टू 1/3। राइट, 5:3 एंड होल रेज टू 1/3, तब जाकर हमें क्या मिलेगा 125/1/3। राइट, तो इस तरीके से हमें आंसर मिलेगा। अब यहाँ पर वापस चलते हैं, इज इक्वल टू 5:3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें 5:1। राइट, 5:1 मतलब कि हमें सिर्फ और सिर्फ 5 मिलेगा। राइट, तो 125/1/3 इज इक्वल टू 5 ओनली। उसके बाद है 9:3/2। 9:3/2 हमें यहाँ पर फाइंड करना है। राइट, क्वेश्चन 2 में है। तो 9:3/2, तो पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा फर्स्ट, सेकंड का फर्स्ट,
उसमें पहले 9 लिखेंगे। तो 9 मतलब कि क्या, इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 3, राइट। तो 3 इंटू 3 9 होगा, मतलब के इज इक्वल टू 3 रेज टू 2 इजीली, राइट, मतलब के 9। अब यहाँ पर हम लोग सेकेंड स्टेप में लिखेंगे 9 रेज टू 3/2, राइट, एंड 3 रेज टू 2 होल ब्रैकेट 3/2, राइट। तो 3 रेज टू 3/2 एंड दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि वो वैल्यू मतलब कि 3 रेज टू स्क्वायर, मतलब कि वो 9 ही होगा, तो यहाँ पर इज इक्वल टू की साइन आएगी बीच में, और यहाँ पर ये आंसर होगा 3 रेज टू 3, राइट। क्योंकि जो 2 है वो कैंसिल हो जाएगा, 2 अगर कैंसिल हो जाएगा और 3 रेज टू 3 मिलेगा तो उसका आंसर होगा हमें 27 मिलेगा। तो यहाँ पर 27 होगा 9 रेज टू 3/2 इज इक्वल टू 27, राइट। तो ये फर्स्ट का आंसर हुआ। अब सेकंड में चलेंगे, सेकंड में यहाँ पर क्या है, तो वो है 32 रेज टू 2/5, राइट, 2/5, 32 रेज टू 2/5। तो पहले 32 के हम लोग यहाँ पर डिवाइड करेंगे कि 32 किससे हमें आंसर मिलेगा, तो 32 में, राइट, तो 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, तो हमें 32 मिलेगा, और यहाँ पर हम लोग इजीली लिख सकते हैं कि दैट इज इक्वल टू 2 रेज टू 5, राइट, 2 रेज टू 5 होगा। अब उसके बाद यहाँ पर जो 32 है रेज टू 2/5, अगर वो कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर इज इक्वल टू, मुझे लिखना है 2 रेज टू 5, राइट, और ब्रैकेट के रेज टू 2/5, राइट, 2 रेज टू 5 मतलब 32, और होल ब्रैकेट रेज टू 2/5, तो यहाँ पर 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर हमें मिलेगा 4, राइट, क्योंकि 2 रेज टू 2 है, तो 2 रेज टू 2 मतलब कि 4। तो ओवरऑल हमारा आंसर यहाँ पर मिलेगा कि 32 रेज टू 2/5 इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें मिलेगा 4, राइट। तो ये हमारा आंसर होगा सेकंड क्वेश्चन का। उसके बाद थर्ड में हमें दिया गया है कि 16 रेज टू 1/4, 16 रेज टू 3/4 एक्चुअली है, राइट। तो 16 रेज टू 3/4 में अब हमें पहले तो यहाँ पर 16 को लेना है, राइट। तो 16 मतलब क्या होगा, तो 16 मतलब इज इक्वल टू, हम लोग जब 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करवाएंगे, राइट, 4 टाइम्स, सॉरी, 4 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 को, तब हमें 16 मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर 2 और इंटू अगेन एक बार 2 आएगा, राइट। तो 4 बार 2 को यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो 16 मिलेगा, मतलब कि यहाँ पर इज इक्वल टू 2 रेज टू 4, राइट, 2 रेज टू 4 मतलब के 16। अब यहाँ पर 16, राइट, रेज टू 3/4 इज इक्वल टू, ब्रैकेट में 2 रेज टू 4 मतलब ही 16 आएगा, राइट, बट रेज टू यहाँ पर 3/4 भी है, तो यहाँ पर 3/4 भी लिखेंगे, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर बेसिकली 4 तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 2 रेज टू 3 ओनली। अब 2 रेज टू 3 मतलब कि उसका आंसर इज इक्वल टू हमें 8 मिलेगा। तो बेसिकली 16 रेज टू 3/4 का आंसर हमें मिलेगा इज इक्वल टू 8, राइट। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब फोर्थ का आंसर अगर फाइंड करें तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है 125 रेज टू -1/3, राइट, 125 रेज टू -1/3। तो इस तरीके से
क्वेश्चन है। अब पहले 125 का फैक्टराइजेशन करें तो 125 इज इक्वल टू, किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 125 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 एंड इंटू 5, 3 बार 5 को मल्टीप्लिकेशन करवाने से 125 मिलता है, राइट। तो यहाँ पर इजीली हम लोग लिख सकते हैं कि दैट इज इक्वल टू 5 रेज टू 3। ओके, अब कैलकुलेशन में हम लोग लिख सकते हैं कि 125 रेज टू -1/3 इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा ब्रैकेट में 5 रेज टू 3, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट, -1/3, राइट। तो इजीली यहाँ पर हम लोग 3 3 कैंसिल कर सकते हैं। 3 3 अगर कैंसिल होगा तो इज इक्वल टू 5 रेज टू -1, राइट। तो 5 रेज टू -1 अगर होगा तो इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1/5। तो 125 रेज टू -1/3 इज इक्वल टू 1/5 हमारा आंसर आया होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में, फर्स्ट में 2 रेज टू 2/3 इंटू 2 रेज टू 1/5, राइट। तो यहाँ पर फर्स्ट उसमें हमारा इक्वेशन होगा a रेज टू m एंड दूसरा a रेज टू n। तो इक्वेशन के हिसाब से यहाँ पर जो पावर्स है उनका मल्टीप्लिकेशन तो m इंटू n आ जाएगा, राइट। ए रेज टू, सॉरी, यहाँ पर पावर्स का समेशन होगा तो यहाँ पर प्लस की साइन आ जाएगी, राइट, m प्लस n, राइट। तो ए रेज टू m प्लस n। तो सिमिलरली यहाँ पर भी हमारा जो क्वेश्चन है वो कुछ इसी टाइप का है, 2 रेज टू 2/3, राइट, इंटू 2 रेज टू 1/5, राइट। तो यहाँ पर डायरेक्टली हमको जो पावर है उनका समेशन करना है, मतलब कि 2/3 प्लस 1/5, राइट, डायरेक्टली हमें समेशन करना है। तो यहाँ पर 2/3 प्लस 1/5 अगर करेंगे, 2/3 प्लस 1/5, तो हमारा आंसर होगा इज इक्वल टू 13/15, राइट। ये कैलकुलेशन से हमें आंसर मिला है। तो यहाँ पर 2 रेज टू 2/3 एंड 2 रेज टू 1/5 इज इक्वल टू, आंसर मिलेगा 2 रेज टू 13/15, राइट। तो इस तरीके से इस आंसर को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर हमें दिया गया है कि क्वेश्चन में 1/3 रेज टू 3 होल रेज टू 7, राइट। तो पहले मैं इक्वेशन यूज करूंगा कि कौन सी इक्वेशन यहाँ पर बेसिकली यूज होगी, राइट। तो अगर हमारे पास इक्वेशन है कि ए रेज टू -m इंटू n, राइट। तो ए रेज टू -m इंटू n अगर है तो हम लोग उसको लिख सकते हैं 1/a रेज टू m इंटू n, राइट। तो इस तरीके से ये इक्वेशन होगा। अब उसके बाद यहाँ पर 1/3 रेज टू 3, राइट। तो 1/3 रेज टू 3 रेज टू यहाँ पर मिलेगा 7। तो दैट इज इक्वल टू यहाँ पर अब क्या करना पड़ेगा, तो 3 रेज टू -3 लिखना पड़ेगा एंड होल रेज टू 7 लिखना है, राइट। तो यहाँ पर पावर का मल्टीप्लिकेशन होगा क्योंकि पावर ऑफ पावर है, तो यहाँ पर 3 रेज टू -21 आएगा। 3 रेज टू -21, इसका मतलब यहाँ पर 1/3 रेज टू 21, राइट। तो इस तरीके से सेकंड का भी हमें आंसर मिल जाएगा। सेकंड में 1/3 रेज टू 3 था, रेज टू 7 था, तो 1/3 रेज टू 21 मिलेगा, राइट। उसके बाद क्वेश्चन है
11 रेस टू 1/2 अपॉन 11 रेस टू 1/4, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली कौन सा इक्वेशन हम लोग यूज करने वाले पहले उसके बारे में लिख लेते हैं। ए रेस टू एम अपॉन ए रेस टू एन, राइट। ये इक्वेशन यहाँ पर यूज होने वाला है इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ए रेस टू बेसिकली पावर का यहाँ पर सब्ट्रैक्शन आ जाएगा, ए रेस टू एम माइनस एन, क्योंकि जो पावर है वो यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी है, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पर 11 रेस टू क्या है 1/2 अपॉन 11 रेस टू 1/4, राइट। तो दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि 11 रेस टू 1/2 माइनस 1/4, राइट। 1/2 माइनस 1/4, तो 1/2 माइनस 1/4 अगर करेंगे तो इसका यहाँ पर आंसर होगा 11 रेस टू 1/4 ओनली, राइट। 11 रेस टू 1/4। तो इस तरीके से हम लोग आंसर फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है 7 रेस टू 1/2 इंटू 8 रेस टू 1/2। अब यहाँ पर भी पावर के मल्टीप्लिकेशन जैसा ही इक्वेशन है, मतलब कि ए रेस टू एम, राइट, इंटू ए रेस टू एन। तो यहाँ पर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ए रेस टू एम इंटू एन, या पावर का मल्टीप्लिकेशन, राइट। बट यहाँ पर अगर हम लोग गौर करें तो यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 8 है, मतलब कि दोनों के ही बेस सेम नहीं है। तो दोनों के बेस अलग अलग कर देते हैं। यहाँ पर ए रेस टू एम है तो यहाँ पर बी रेस टू, पावर सेम है तो बी रेस टू एम लिखेंगे, राइट। एंड दैट इज इक्वल टू ए बी रेस टू एम, राइट। दोनों के ही पावर सेम है। तो फिर से हमारी इक्वेशन लिखेंगे 7 रेस टू क्या है 1/2 एंड 8 रेस टू 1/2, राइट। तो इज इक्वल टू 7 और 8 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर लिखेंगे तो 7 इंटू 8 रेस टू 1/2, राइट। तो 7 इंटू 8 यहाँ पर 56 मिलेगा, 56 रेस टू 1/2, राइट। तो 56 रेस टू 1/2, तो ये हमारा आंसर होगा यहाँ पर, राइट, कि 7 रेस टू 1/2 एंड 8 रेस टू 1/2 इज इक्वल टू 56 होल द ब्रैकेट रेस टू 1/2, राइट। तो ये हमारे चारों क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे।